बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कासिम अली मंजर और आप देख रहे हैं डेली फूड आइडियाज़। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कि हाईवे स्टाइल अफगानी कढ़ाई। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार की जाती है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ, ताकि आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके कि हाईवे स्टाइल अफगानी कढ़ाई हम किस तरह तैयार करते हैं। तो माशाल्लाह जी, घी हमारा जो है गर्म हो चुका है। इसमें अब हम चिकन को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास 1.5 किलो चिकन है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह चिकन हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। इसे हम फ्राई कर लेंगे चिकन को। तो चिकन हमारा जी फ्राई हो चुका है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा घी है ये हम निकाल देंगे बाहर। तो माशाल्लाह जी, इसमें से आधा घी जो है हमने बाहर निकाल दिया है। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। ये हमारे पास 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये हम इस टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे। जो होटल वाले हजरात होते हैं वो अदरक और लहसुन का पानी इसमें डालते हैं, हम इसमें पेस्ट ऐड कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को जी हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके 2 मिनट पका लिया। इस टाइम पे हमने हमारे पास 4 से 5 हरी मिर्चें हमने ली हैं। इसको हमने इस तरह लंबे स्टाइल में काट लिया है और इसमें से जो इसके बीज हैं वो रिमूव कर दिए। ये इस वक्त ऐड कर देंगे। चिकन अफगानी कढ़ाई जो है हाईवे स्टाइल कढ़ाई, इसकी जो ये जो हरी मिर्च है ये जान होती है। हरी मिर्च से इसका टेस्ट जो है दुबाला हो जाता है। तो अब हम हरी मिर्च को सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए इसमें फ्राई करेंगे। तो घी इसमें दोबारा अपना छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अल्लाह के करम से जी 30 सेकंड हमने हरी मिर्चों को इसमें फ्राई कर लिया। इस टाइम पे हम इसमें ये 5 हमारे पास टमाटर थे दरमियाने साइज के, इनका पेस्ट बना लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम चिकन को जो है इसी टमाटर के पेस्ट में पकाएंगे। तो कोई एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें बाद में ऐड नहीं किया। अब ये टमाटर के पेस्ट में पकेगा और बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार होगा। तो टमाटर का पेस्ट ऐड करने के साथ ही हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि इस कढ़ाई का नाम हाईवे स्टाइल अफगानी कढ़ाई क्यों है। एक तो हम दोस्त जी इकट्ठे होकर लाहौर जा रहे थे, तो रास्ते में खाना खाया हमने। तो खाना हमें बहुत ही मज़ेदार सा लगा। तो खाना खाने के बाद मैंने होटल वालों से पूछा इस कढ़ाई का नाम, ये कौन सा खाना हमने खाया है। तो उन्होंने बताया कि ये आपने हाईवे स्टाइल अफगानी कढ़ाई खाई है। तो फिर मैंने सोचा कि ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा खाना है, ये आप अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करता चलूँ। फिर मैंने उनसे इस कढ़ाई की रेसिपी जो है मालूम की। तो पहले तो हमने वहाँ पे बनवा के खाई थी, फिर आज आपके लिए मैं इस कढ़ाई की मुकम्मल रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो आप देखिए इस वीडियो को मुकम्मल कि हाईवे स्टाइल अफगानी कढ़ाई हम किस तरह तैयार करते हैं। तो माशाल्लाह जी, हमारे टमाटर का जो पेस्ट था इसने अपना पानी जो है खुश कर लिया है। इस टाइम पे हम इसमें 1 कप जो है दही का ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो दही के साथ ही हम इसमें जी 1 चम्मच जो है काली मिर्च का ऐड कर देंगे इसमें। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह के करम से हमारी जो है हाईवे स्टाइल अफगानी कढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गई है।
तो अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अगर आपने ग्रेवी बनानी है तो आप दही को फेंट कर इसमें और डाल के दही अब इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, या पानी थोड़ा सा ऐड करके इसकी आप ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो अलबत्ता ये घी में ही अच्छी लगती है और घी में ही इसकी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी ये बनती है। तो अब हम इसको नीचे उतारने लगे हैं। कढ़ाई हमारी अफ़गानी कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह के करम से हमारी जो है हाईवे स्टाइल अफ़गानी कढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अगर आपने ग्रेवी बनानी है तो आप दही को फेंट कर इसमें और डाल के दही अब इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, या पानी थोड़ा सा ऐड करके इसकी आप ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो अलबत्ता ये घी में ही अच्छी लगती है और घी में ही इसकी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी ये बनती है। तो अब हम इसको नीचे उतारने लगे हैं। कढ़ाई हमारी अफ़गानी कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, हमारी हाईवे स्टाइल अफ़गानी कढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। तो अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें अल्लाह में उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पाक की ज़ात का हर वक्त शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मज़ेदार सी रेसिपीज़ और मज़ेदार सी कोई भी खाने की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इसी के साथ कासिम अली मंजर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए